तो यार विंटर लद्दाख राइड अपनी कंप्लीट हो चुकी है और सक्सेसफुल रही काइंड ऑफ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्लानिंग कैसे करी थी, रूट क्या रहा और एक्सपेंस कितना आया और इतने एक्सट्रीम विंटर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। हम लोग 4 लोग गए थे और हमने एक एक्सपीडिशन बुक किया था क्योंकि यार जब विंटर में स्नोफॉल होती है और लद्दाख जाने के जो पासेस हैं जैसे बारालाचिला या फिर जोजिला पास, वो हैवी स्नोफॉल के कारण 2 व्हीलर्स के लिए बंद हो जाते हैं। तो हम चारों लोग फ्लाइट बुक करके दिल्ली से ले तक गए थे। फ्लाइट का एक्सपेंस पर पर्सन आया था 11,500 रुपीज़। जाने वाली फ़्लाइट सस्ती थी, वापस आने वाली महंगी थी। जाने वाली पड़ी 2500 की एंड वापस आने वाली पड़ी अराउंड 9,000 की, क्योंकि ये शायद गिमिक होता है एविएशन कंपनीज़ का कि चले तो आप जाओगे, वापस तो आना ही पड़ेगा इतनी ठंड में ऑब्वियसली, या तो आप घूमने जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही बार में राउंड ट्रिप बुक नहीं करते, जाने जाने का बुक कर लेते हैं और जब वापस आते टाइम फ़्लाइट देखते हैं तो प्राइस उसका 3x 4x टाइम महंगा होता है। तो शायद ये गिमिक है। एनीवे, उसके बाद जो एक्सपीडिशन कंपनी का खर्चा था वो टोटल था 1,74,000, जिसमें स्टेज इंक्लूडेड थे, बाइक इंक्लूडेड थी और 2 बैकअप व्हीकल इंक्लूडेड थे, एक स्कॉर्पियो गेटअवे एंड दूसरा बुलेरो, प्लस सुबह का खाना, रात का खाना और एक्सपीडिशन के फर्स्ट और लास्ट डे एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप अवेलेबल था। तो वो 1,74,000 का प्राइस बढ़ के 1,78,000 हो गया, क्योंकि कारगिल में हमने कारगिल में जो हमारे लिए होटल बुक था वो हमें पसंद नहीं आया, बहुत गंदा सा था, तो हमने वो चेंज करवा लिया। तो 1,000 रुपीज़ पर पर्सन बढ़ गए, तो 1,78,000 हो गया। तो एक्सपीडिशन का 4 लोगों में डिवाइड होके 44,500 के अराउंड पड़ा एंड उसमें 11,500 फ्लाइट के मिला दो तो ये हो गया 56,000, प्लस जो खाने का एक्सपेंस था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो एक्सपीडिशन में ही इंक्लूडेड था, उसके अलावा लंच हमारा खुद का था, प्लस हमने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाई, क्योंकि राइड में आप यार बहुत चीज़ें खाते हो, वो अपने अकॉर्डिंग है आप कितना उस पर खर्च करना चाहते हो। तो इस वाली राइड पे एक्स्ट्रा फूड का एक्सपेंस पड़ा था 6,000 पर पर्सन और ये ट्रिप हमारी 9 दिन की रही थी। तो टोटल मिला के पर पर्सन जो एक्सपेंस आया था वो था 62,000 रुपीज़। और यार मैंने तो राइड के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी खरीद ली थी, जैसे MX बूट्स तो मैंने लिए थे, उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, वो बहुत नीडेड थे क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता ही है। तो MX बूट्स मैंने ख़रीदे थे, एल्पाइन स्टार टेक 7, वो मुझे 35,000 के पड़े थे। प्लस उसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने और ली थी। एक तो वाटरप्रूफ सॉक्स ली थी, दूसरा मैंने MX बूट्स के लिए एक बैग लिया था उनको कैरी करने के लिए, वाइटेरा का आता है अमेज़ोन पे, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तीसरा एक मोबाइल होल्डर खरीदा था बाइक पे लगाने के लिए, जो रेंटेड बाइक मिलती वहाँ पे, क्योंकि पंची में तो ऑलरेडी मैंने एक एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम लगा रखा है, तो मोबाइल होल्डर मेरे पास था नहीं। तो ये सब मिला के और एक और चीज़ मिला के इस राइड ने मेरे को लिटरल सेंसेस में वैसे तो 4.5 लाख रुपीज़ कॉस्ट करे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। 62,000 राइड का एक्सपेंस था और बाकी जो मैंने सारी चीज़ें खरीदी, बूट्स, उसका कवर, बाकी सॉक्स और जो भी, 1 लाख अराउंड वो हो गया। और उसी टाइम पे मेरे को एक इवेंट में जाना था ग्वालियर एंड दे वर पेइंग मी 3.5 lakhs, बट मैंने वो डिच कर दिया क्योंकि मेरे को विंटर लद्दाख करना था। फ़्लाइट्स भी बुक हो चुकी थी, ऑल्दो अगर मैं वो भी कैंसिल कर देती तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। काम पहले है, काम करो अपना मन लगा के एंड द मनी विल फ्लो। मेरा अभी आना बाकी है, अटका हुआ है कहीं पे। सो एनीवेज, 9 दिन की हमारी पूरी ट्रिप थी। फर्स्ट डे हम दिल्ली टू ले गए अराउंड 1,000 किलोमीटर्स। दिल्ली टू ले की फ़्लाइट्स जो होती हैं वो 2 होती हैं पर डे, और वो भी अर्ली मॉर्निंग की, ताकि आप 11-12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। उसके बाद वहाँ पहुँच के एक्सपीडिशन वाले फुनसुक जी हमें एयरपोर्ट से पिक करने आए। उसके बाद हम ले गए, ले में हम द ऑस्पिशियस होटल में रुके थे, वहाँ पे जाके हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा चिल किया, हम वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हुए वहाँ के वेदर से, माहौल से, एंड देन शाम में अपनी बाइकें पिक करके ले मार्केट में ही घूमा। एंड देन सेकेंड डे हम लोग गए थे ले से कारगिल, जो पड़ा हमें अराउंड 211 किलोमीटर। और कारगिल में हम पहले किसी अलग होटल में रुक रहे थे, पीसी कुछ करके था, पीसी होटल। उसके बाद वो पसंद नहीं आया तो हमने द हेवन में शिफ्ट करवा लिया। फिर अगले दिन हम कारगिल से द्रास गए, द्रास से वापस कारगिल आए, कारगिल वॉर मेमोरियल देखते हुए, और वो अराउंड पड़ा था हमें 140 किलोमीटर्स। फिर से वापस आगे हमने कारगिल में द हेवन होटल में स्टे करा।
डे 4 में हम कारगिल से वापस ले आए, सेम रूट लेते हुए 211 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस कवर करके। 2 पासेस भी आए थे बीच में, नमकीला एंड फोटूला, और लामा यूरू पे हम रुके थे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने। तो डे 4 पे हम ले पहुंच गए एंड देन डे 5 पे हम निकले थे ले से नुब्रा वैली, जो कि हमें पड़ा अराउंड 125 किलोमीटर्स। और उस दिन हमने बाइक्स नहीं चलाई थी क्योंकि उस दिन हमें खारदुंगला क्रॉस करना था, और खारदुंगला से पहले साउथ पुल्लू पड़ता है। साउथ पुल्लू से ही बाइक्स अलाउड नहीं होती और नॉर्थ पुल्लू तक बाइक अलाउड नहीं होती। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बाइक नहीं चलाएंगे, क्योंकि यार बाइक लोड करने में और अनलोड करने में तो फिर भी कम टाइम लगता है, पर लोड करने में 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो जो एक्सपीडिशन कंपनी से हमारे साथ 2 बंदे गए थे, ननम और नोपल, हमने उनका काम थोड़ा कम कर दिया। उस दिन हमने बाइक्स पहले ही लोड करवा दी और डेस्टिनेशन पे जाके अनलोड हुई। एंड उस दिन हम रुके थे नुब्रा वैली के हुंडर नाम की एक जगह पे। देन डे 6 पे हम गए हुंडर से थांग। थांग इंडिया का नॉर्देस्ट मोस्ट विलेज है, जहाँ से LOC और POK दिखता है। उस दिन का डिस्टेंस हमें पड़ा अराउंड 180 किलोमीटर्स। तो नुब्रा वैली से जब आप तुर्तुक की तरफ जाते हो तो तुर्तुक से आगे एक त्याक्षी नाम की जगह है, त्याक्षी से आगे थांग आता है। एंड देन हमने थांग से वापस हुंडर में ही आके स्टे किया उस दिन। फिर हम डे 7 पे निकले हुंडर से पेंगोंगसो के लिए, और जो उसके बीच में ऑफ रोड आया था वो बहुत क्रेजी था। मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे पर्सनली। उस दिन का डिस्टेंस अराउंड 173 किलोमीटर्स हमने कवर किया, और धूप ढलते ढलते हम डिस्किट पहुँच गए थे। तो डिस्किट पहुँच के हमने अपनी बाइक्स लोड करवा दी, क्योंकि यार जब मैं जून में पेंगोंग गई थी तब वहाँ की हवा इतनी डेडली थी, तो अब सोचो दिसंबर में वहाँ की हवा का लेवल क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हमको मिला वो पेंगोंग में ही मिला था, क्योंकि वहाँ की हवा उसको किलर बनाती है। तो पेंगोंग में टेम्परेचर अराउंड -24 डिग्री तक गया था। और पेंगोंग में हम रुके थे मान विलेज में। फिर डे 8 में पेंगोंग से हम वापस ले आ गए अराउंड 158 किलोमीटर्स। उस दिन हमने चांगला क्रॉस किया था, और उस दिन भी हमने बाइक्स नहीं चलाई, क्योंकि उस दिन भी ऑब्वियसली पास क्रॉस करना था, और खारदुंगला और चांगला पे बाइक्स अलाउड नहीं थी। तो हम मजे करते हुए गाड़ी से ही वापस आए। देन डे 9 पे सुबह सुबह की हमारी फ्लाइट थी, तो सुबह सुबह फुनसुक ने अपनी हाइलक्स से हमको एयरपोर्ट छोड़ा, एंड देन हमने फ्लाइट पकड़ी और हम वापस घर आ गए। इस पूरे 9 दिन की ड्यूरेशन में थोड़ी सी भी स्नोफॉल कहीं नहीं हुई। और जिस दिन हम वापस आ रहे थे तो मैं फ्लाइट पे चढ़ रही हूँ और मेरे को दूर एक पीक दिख रही है और दिख रहा है कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है, तो ऐसा था। और फिर हमारे वापस आने के बाद 2-3 दिन वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली स्नोफॉल हुई थी। तो बोलते हैं ना, भगवान का बुलावा और स्नोफॉल के नज़ारे किस्मत वालों को ही मिलते हैं, तो हमें नहीं मिला, मे बी नेक्स्ट टाइम। और एक्सपीडिशन कंपनी वालों ने हम लोगों को हिमालयन 411 दी थी। तो मैं वैसे तो 450 चलाती हूँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं दोनों को थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगी कि मुझे किस बाइक में क्या चीज़ बेटर लगी। बाकी आते हैं इतने एक्सट्रीम वेदर के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। तो जब विंटर में आप राइड करते हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि थोड़ा जल्दी निकले, और दूसरा ये कि बाइक तब तक ही चलाएं जब तक सन है। जैसे ही सनसेट होता है बाइक लोड कर दो, और विंटर में हमेशा बैकअप व्हीकल लेके निकलो, क्योंकि एक बार अगर ठंडी हवा आपको लग गई तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार होने वाले हो, और हो सका तो हॉस्पिटल भी जाना पड़े। सबकी बॉडी का अलग अलग तरीका होता है कोप अप करने का, तो यू नेवर नो। तो इट्स बेटर कि प्रिकॉशंस लेके चलो। और हम 4 लोगों में से 2 लोग तो लद्दाख में ही बीमार हो गए थे, बाकी 2 लोग सही सलामत दिल्ली आ गए थे। लेकिन मेरी दिल्ली आके हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे से यहाँ का पोल्यूशन नहीं झिला। यहाँ पे आके मुझे लगा बहुत गर्मी है, तो मैंने जैकेट उतार दी मस्त आके, लेकिन वो चीज़ मेरे को दिक्कत दे गई। उस चीज़ से मुझे ठंड लग गई, दूसरा पोल्यूशन की वजह से। और तीसरी जो मेरे साथ एक सबसे भयंकर सी चीज़ हुई, बहुत बेकार सी मेमोरी है वो मेरी। मतलब बचपन में ऐसा होता था कि एक चिबलिन्स नाम की एक डिसीज़ होती है, एक स्किन इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि ठंड में ना आपके हाथों या पैरों की फिंगर्स स्वॉलन हो जाती है और इचिंग होती है उसमें। मतलब समझ रहे हो कि स्वेल भी हो गई, उसमें थोड़ा पस भी पड़ गया और इचिंग भी हो रही है। वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ऐसा मेरे साथ बचपन में होता था, बहुत सालों तक होता रहा। और उसी पेन में और उन सब में मेरे को स्कूल के हार्ड शूज़ पहन के जाना पड़ता था ना। मैं मतलब आई यूज टू हेट विंटर्स, और दवाई भी लिटरली कोई काम नहीं करती थी उस पर। एंड फिर एक बार किसी ने ऐसे बताया कि शलगम के पानी से अपना पैर सेकना शुरू करो, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद से मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ के सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में गई, तो वहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतने टाइम तक मेरे पैर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक्सपोज्ड हो गए। तो वापस आने के बाद मेरे को सेम कंडीशन रिलैप्स हो गई, और 1 हफ्ते तक उस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं डेली रात में शलगम के पानी में अपने पैर सेक रही थी। तो अब जाके आई एम फीलिंग बेटर, पैर बहुत बेटर हो गए हैं। और ये कंडीशन बेसिकली फीमेल्स में होती है, यंग फीमेल्स में।
बाकी विंटर में अगर आपको राइड करनी है तो यार जिस टेम्परेचर में आप जा रहे हो ना, उससे एक्स्ट्रा वाले टेम्परेचर रेटेड जैकेट ही पहनो। अपर बॉडी लोअर बॉडी पे पहन लो जितना पहनना है, लेकिन ग्लव्स और जब शूज़ की बात आती है तो कभी भी आपको डबल डबल ग्लव्स या डबल डबल सॉक्स नहीं पहननी है। सही सुना आपने, नहीं पहननी है, क्योंकि जब आप डबल ग्लव्स पहनते हो ना तो उससे आपका ब्लड फ्लो हैम्पर होता है। एक तो आपके हाथ ऐसे रहते हैं, डायरेक्ट हवा आती है इतनी ठंडी, और डबल ग्लव्स पहनने से वो और ज़्यादा आपकी उंगलियां टाइट हो जाती हैं, तो ब्लड आपका और ज़्यादा तेज़ी में जमता है। तो ये गलती ना करें। या तो अगर मेरे जैसा हाल है, बहुत ज़्यादा उंगलियां ठंडी रहती हैं, तो हीटेड ग्लव्स आते हैं। पहले आरी के आते थे, वो डिसकंटिन्यू हो गए। अभी मार्केट में एक दो ब्रांड्स के और आए हैं, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट विंटर राइड में डेफिनेटली हीटेड ग्लव्स खरीदने वाली हूँ। सेम विद द सॉक्स, सॉक्स भी आप सिंगल ही पहनो, अच्छी खासी मोटी सॉक्स पहनो, लेकिन सिंगल सॉक्स पहनो। और जो डीकैथलॉन के वो वार्म पाउचेज आते हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, तो आप डेफिनेटली वो अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आप बाइक राइड नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मली भी किसी ठंडी जगह पे घूमने जा रहे हो, तो भी वो आपकी हेल्प करेंगे, और बाइक राइड में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। और दूसरी चीज़, जो मैंने वाटरप्रूफ सॉक्स खरीदी थी, वो वैसे तो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरे केस में वो फेल हो गई, क्योंकि यार इंसुलेशन प्रोवाइड करने का वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब आपके हाथ पैर थोड़े से गर्म हों तभी तो वो चीज़ मेंटेन रह पाएगी, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं ठंड में, मेरे को पूरी बॉडी में कहीं इतनी ठंड नहीं लगती जितनी हाथ पैरों पे लगती है। तो मेरे पैर बिल्कुल एकदम फ्रीजिंग कोल्ड थे, तो कोई हीट थी ही नहीं, तो इंसुलेशन बन ही नहीं पाया। तो वो हैक मेरे लिए फेल हो गया। मे बी आपके लिए काम कर जाए, यू नेवर नो। अगर आप लोग विंटर लद्दाख राइड प्लान करना चाहते हो और आपको स्नो ज़्यादा चाहिए, तो आप प्लान करना फेब में, क्योंकि पूरी जनवरी स्नोफॉल होती है। दिसंबर में बहुत रेयरली स्नोफॉल होती है, और दिसंबर में ठंड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड आ रही होती है उस टाइम पे। और फेब में ठंड कम होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि ठंड का जाने का टाइम हो चुका होता है। तो फेब में आपको ठंड भी कम मिलेगी और स्नो भी ज़्यादा मिलेगी। बाकी अब मैं बात करती हूँ 411 और 450 के प्रोज़ की। तो 450 की अच्छी बात ये है कि उसमें पावर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, उसका सस्पेंशन, आई लव द सस्पेंशन ऑफ हिमालयन 450। और 411 की जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि एक तो उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ उसका वेट बहुत सही है यार, मतलब बहुत मैनेजेबल वेट है, बहुत प्यारी बाइक है। आई जस्ट होप कि आरी एक ऐसी बाइक निकाले जिसमें दोनों बाइक्स के, मतलब हिमालयन 411 और हिमालयन 450 दोनों के प्रोज मिक्स हो जाए उस बाइक में, तो वो डेडली बाइक होगी। मतलब वो हर टेरेन में आप उसको लेके जा सकते हो। हाईवे पे दौड़ानी है हाईवे पे दौड़ाओ, ऑफ रोड में भगानी है ऑफ रोड पे भगाओ, कहीं भी लेके जाओ। आई जस्ट होप ऐसा हो। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको कुछ पूछना है अबाउट विंटर राइड, तो definitely you can ask in the comment section. So that's it for today's video. Keep loving, keep supporting, keep watching. Bye bye.